मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। दान की चर्चा घर घर पहुँचे, लूट की दौलत छुपी रहे। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। साथियों, आपके साथ आपके सहयोग के लिए, आपको एक सच्ची बात बताने के लिए फिर से मैं हाजिर हूँ। आनंद भाई, आपका दोस्त, आपका साथी। साथियों, भारत की राजनीति में ऐसे लोगों की भरमार है जो भारत में मसीहा कहे जाते हैं, और भारत में जितने राजनेता हैं उसमें से लगभग आप ये मान चलिए 50% मसीहा के नाम से जाने जाते हैं। और जो चुनाव के टाइम, चुनाव के बाद अपने दौलत से बहुत सा पैसा दान करते रहते हैं, उनमें से बाहुबलियों का नाम सबसे आगे आता है और उद्योगपतियों का नाम सबसे आगे आता है। विधायक और सांसद की दृष्टि से माने जाते हैं, और वो उनकी ही ये बात कही गई है कि नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। मतलब जो लूट का पैसा वो बचा रहे हैं, जो लूट कर रहे हैं, उसकी चर्चा आपके पास नहीं पहुंचती। जो दान की चर्चा घर घर पहुंचे, लूट की दौलत छुपी रहे। तो जो दान देते हैं उसकी चर्चा बहुत होती है भारत में, और बहुत ही उच्च पैमाने पर वो इस तरीके के कार्य करते हैं। नाम नहीं लूँगा किसी एक का, लेकिन आपके क्षेत्र में भी ऐसे दानवीर, समाज सेवी के नाम से ऐसे बहुत से नेता हैं जो सांसद और विधायक पद के प्रत्याशी हैं। कोई नगर पालिका का भी पंचायत अध्यक्ष के लिए लड़ता होगा, वो भी ऐसी सुविधाएं कर रहा है। ये सारे व्यक्ति वही हैं जो लूट की दौलत को तो छुपा लेते हैं, दान की चर्चा करते रहते हैं, और अपने महंतों से इसकी चर्चा वो बड़े पैमाने पे कराते हैं। और आज हम इसी बिंदु के साथ हैं कि ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। इनका दान ले लीजिए, और दान को ये समझ के लीजिए कि ये लूट का पैसा है। उसको अपने ऊपर बोझ समझ करके मत लीजिए कि हाँ ये लोग आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। ये समझिए कि ये लूट का पैसा है, ये आपका ही पैसा है जो ये दान कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको हम बताना ये चाह रहे थे कि ये लूट करने वाले जो व्यक्ति हैं, जो लूट कर रहे हैं, ऐसे दोहरे चरित्र के लोगों से सावधान रहें। अच्छा, बाहुबलियों की सबसे बड़ी नालायकियत ये है, बाहुबलियों की और समाज सेवियों की, जो समाज सेवी समाज में हैं, उनकी सबसे बड़ी ये नालायकियत है कि वो सरकार की गलत नीतियों का कहीं विरोध नहीं करते। आप एक बाहुबली का नाम बता दीजिए जिसने सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया हो, और जिसने समानता की बात किया हो। हमारा चैनल आपको 1 करोड़ रुपए देगा। आपको खाली एक ऐसे नेता का नाम बताना है जो समाज सेवी हो, जिसने दान भी किया हो ठीक ठाक, और उसने समानता की बात की हो। आप एक भी व्यक्ति का नाम नहीं बता पाओगे कि जिसने समानता की बात की हो। अगर आप इतने दानवीर हो, इतने अच्छे समाज में दिखाने की बात करते हो, तो आप समानता की बात क्यों नहीं करते? जितने बाहुबली हैं, और जितने भी बाहुबली हैं आपके यहाँ भारतवर्ष में, समाज सेवी, मसीहा, कई लोग उस क्षेत्र के लिए मसीहा, उनकी दृष्टि से उनको लोग देखते हैं। सभी जितने भी भारत में मसीहा हैं, उनके इलाकों में ही बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। वो बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से देखा जाए तो उन लोगों का एक मात्र लक्ष्य है राजनीति में अपना संरक्षण जमाए रखना
और अपने नकली चेहरे को सामने लाकर असली सूरत छिपाए रखना। ये जितने बाहुबली हैं A to Z, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उसमें बात बहुत आगे तक चली जाएगी, बात बहुत आगे तक ना जाए। आप अपने क्षेत्र के बाहुबली को देखिए जो समाज सेवी हो, जिसने करोड़ों रुपये दान किया हो, जो चुनाव के टाइम आपको दारू बांटता हो। ये वही समाज सेवी हैं जो चुनाव के टाइम आपको दारू बांटते हैं, आपको साड़ी बांटते हैं, आपको कपड़ा बांटते हैं, उसके बाद भी बांटना चालू करते हैं। ये वही लुटेरे हैं मुल्क के जो अपने को मसीहा कहते हैं। भारत में सारी संपन्नता आ जाएगी अगर ये समानता की बात करते तो, पर इन्होंने समानता की बात नहीं की। आपको ऐसे नेताओं की आवश्यकता है जो देश में समानता की बात करें। समानता का मतलब हम आपको अपने सभी वीडियो में बताते हैं कि जितनी सुविधाएं विधायक सांसदों को मिलती हैं उतनी सुविधाएं आपको भी मिलनी चाहिए। अब जितने बाहुबली सांसद हैं उन्होंने कभी क्या ये बात कही कि हाँ किसानों को, मजदूरों को सांसद के बराबर सुविधाएं मिलनी चाहिए? जो ये मसीहा थे, आपके मसीहा थे, गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, इन्होंने कभी ये बात कही कि हाँ सांसदों के बराबर किसानों को, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को सुविधाएं मिलनी चाहिए? नहीं कहेंगे, क्योंकि ये वही चेहरे हैं, नकली चेहरे वाले। नकली चेहरे वालों से सावधान रहें साथियों। आज के वीडियो में हमने एकदम स्पष्ट कहा कि सबसे बड़े देश के गद्दार आपके मसीहा हैं। वो आज से नहीं है आपके मसीहा, सदियों से ऐसे मसीहा आए और चले गए। उन्होंने समानता की बात नहीं की और उनको मीडिया ने भी मसीहा माना, जनता ने भी उनको मसीहा माना, लेकिन वो देश के सबसे बड़े गद्दार हैं। देश के सबसे बड़े गद्दारों में बाहुबलियों का नाम सबसे ऊपर रखा जाता है, दूसरे नंबर पर समाज सेवियों का, जो समाज सेवक के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। समाज सेवियों का पहला कर्तव्य होना चाहिए था कि अगर उनके अंदर इंसानियत है तो उनको सांसद के बराबर सुविधाओं की बात करनी चाहिए थी, जनता की अदालत के गठन की बात करनी चाहिए थी, अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई हो ऐसी उनको बात करनी चाहिए थी। पर आज तक एक भी सांसद ने ऐसी बातें नहीं कही और ना ही उन्होंने ऐसा कुछ करके दिखाया। हाँ, वो इस तरीके की समस्याएं बढ़ा करके जब कोई उनके पास फरियादी जाता है तो किसी अधिकारी कर्मचारी को हड़का करके उस तरीके करके उनका काम करा देते हैं। वो व्यक्ति भी जो है इस बात से बड़ा खुश होता है कि चलो मेरा काम हो गया, पर इन्होंने कभी गलत नीतियों का विरोध नहीं किया। ऐसे बाहुबली सांसदों से, विधायकों से आप लोग दूरी बना लीजिए। धन्यवाद साथियों।